अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शहबाज अहमद काजी है और मैं एक वैस्कुलर इंटरवेंशनोलॉजिस्ट हूँ। हमने 2018 में लाहौर में अपना काम शुरू किया था और हमीद लतीफ़ के बाद अब हमने अपनी क्लिनिक और प्रोसीजर जो है वो लाहौर के अंदर IMC, जिसको हम इंटीग्रेटेड मेडिकल सेंटर भी कहते हैं, जो DHA फेज़ 5 के अंदर है, इसके अंदर हम अब ये बहुत सारे प्रोसीजर्स करते हैं अपनी क्लिनिक भी करते हैं। इस DHA फेज़ 5 इंटीग्रेटेड मेडिकल सेंटर के अंदर अभी हमने एक प्रोसीजर किया था, प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन। ये प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन जो है उन लोगों को किया जाता है जिनको प्रोस्टेट के इनलार्जमेंट की, यानी उनके प्रोस्टेट के बढ़ाव की वजह से उनका साइज़ बढ़ा जाता है या उनका वेट बढ़ जाता है, जिसके नतीजे में उनको प्रोस्टेटिज्म के सिम्टम्स होते हैं, जिसके अंदर उनको पेशाब में रुकावट होती है, पेशाब जो है वो उसकी जो स्ट्रीम होती है वो अच्छी नहीं होती है, वो करना चाहते हैं कर नहीं पाते, रिटेंशन होती है उनको, बाज़ औक़ात अर्जेंसी होती है इनको, डिस्कम्फर्ट होती हैं इनको, और ये वो सिम्टम्स हैं जो प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट की वजह से इनको तकलीफ़ होती है। एक हमारे पास एक पेशेंट आए थे जो बहुत ही पढ़े लिखे पेशेंट थे उनके, और वेरी हाईली नॉलेजेबल आदमी थे, वो भी डॉक्टर भी थे। उन्होंने हमें अप्रोच किया था। उनका प्रोस्टेट जो था तकरीबन 110 ग्राम का प्रोस्टेट था उनका, और जब हमने प्रोस्टेट की हमने क्लिनिक की तो उसके अंदर हमने जब सारी असेसमेंट की तो उनका जो एक हमारे अंदर प्रोस्टेट के अंदर एक IPSS स्कोर होता है जो तकरीबन 29 उनका निकला है, यानी 29 प्रोस्टेट स्कोर जो होता है, IPSS स्कोर जो होता है, वो उसका मतलब होता है कि पेशेंट को सीवियर सिम्टम्स हैं, बहुत ज़्यादा इसको सिम्टम्स हैं। बहरहाल वो बहुत ज़्यादा कन्विंस थे प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन के लिए। IMC इंटीग्रेटेड मेडिकल सेंटर DHA फेज़ 5 लाहौर के अंदर हमने इस प्रोसीजर को किया, और उस प्रोसीजर के अंदर हमने इनकी प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइज की, लेफ़्ट को पहले की और राइट को उससे बाद में की, और जिसके अंदर लेफ़्ट जो आर्टरी जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट थी इसकी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ट्रिक होती है इसके अंदर, जितना बड़ा प्रोस्टेट होगा उतना बेहतर रिज़ल्ट होगा। बहरहाल उस प्रोस्टेट आर्टरी को हमने एम्बोलाइज़ किया। एम्बोलाइज़ करने के बाद हमने उसको पेशेंट को हमने 1 महीने के बाद तकरीबन फॉलोअप किया, और उनकी फॉलोअप क्लिनिक के अंदर जब मैंने उससे पूछा तुम साहब से, तो उन्होंने कहा कि जी मेरा जो स्कोर है वो 29 से ड्रॉप होके वो 12 पे आ गया, यानी उनके सिम्टम जो हैं उसके अंदर एक अच्छी खासी उन्होंने ये बात खुद बताई कि उनके सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है एक महीने के अंदर। उससे पहले वो बहुत सारी मेडिकेशन ले रहे थे, टैमसलिन वगैरह ले रहे थे, लेकिन उससे उनको कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा था, बल्कि उनकी कॉम्प्लिकेशंस मेडिकेशन से बढ़ रही थी। तो उनकी जो फीडबैक आई थी तो वो हमारे लिए बहुत ही हौसला अफजा बात थी। आप पहले इस वीडियो को देखें, फिर इसके बाद हम प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। अब इस पेशेंट को हमने सबसे पहले एंजियोग्राम किया, और एंजियोग्राम करने के बाद हमने जो है उसकी प्रोस्टेटिक आर्टरीज़ को हम तलाश कर रहे थे। अभी हमने राइट साइड से जाके लेफ़्ट प्रोस्टेटिक आर्टरी को तलाश कर रहे थे, जिसके अंदर हमें 2 आर्टरीज नज़र आई थी, और इसमें एक आर्टरी जो नीचे जा रही थी, जो बड़ी सी आर्टरी नज़र आ रही है आपको, ये इसको जो है इसकी मीडियली जा रही है, इसकी ये प्रोस्टेटिक आर्टरी है। इस प्रोस्टेटिक आर्टरी को हमने जाके एक कैथेटर के जरिए जो है सुपर सेलेक्टिवली, यानी तो स्पेसिफिकली उसी आर्टरी पास हो गया है। जाने के बाद हमने एंजियो किया। एंजियो करने के बाद जब हमने कंफर्म किया तो इस बात पे 100% श्योर हो गया कि यही प्रोस्टेटिक आर्टरी जो प्रोस्टेट के लेफ़्ट हाफ को सप्लाई करी। यहाँ पे हमने जो है एम्बोलाइजेशन स्टार्ट किया, और अब देखें इसके अंदर ये पूरा प्रोस्टेट हाफ, मोर देन 60% प्रोस्टेट है यहाँ पे लेफ़्ट साइड से आपको सप्लाई हो रही है। यहाँ पे हमने इसको पार्टिकल्स दिए और इसकी ब्लड सप्लाई को हमने यहाँ पे ऐसा करके बंद कर दिया। और जब हमने एंजियो किया एम्बोलाइजेशन के बाद, अब इसके अंदर कोई भी जो है ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है। इसके बाद इसी तरीके से हमने राइट साइड पे गया, और राइट प्रोस्टेटिक आर्टरी एक छोटी आर्टरी थी, और उसको हमने तलाश करना शुरू किया, और एक आर्टरी में जो दरमियान से जा रही थी प्रोस्टेट की तरफ, उसको हमने कैथेटराइज किया, एंजियो किया, तो वो तकरीबन 35 to 40% जो है ये सप्लाई कर रही थी रेस्ट ऑफ द प्रोस्टेट, बाकी प्रोस्टेट को। और इस आर्टरी को फिर हमने यहीं पे इसको एम्बोलाइज करना शुरू किया, और एम्बोलाइज करने के बाद इसको ख़त्म कर दिया इसकी सप्लाई। अब आपने इस प्रोसीजर को देखा, और उस प्रोसीजर के अंदर जो था आपने देखा कि सारे हमने दोनों प्रोस्टेट आर्टरी को एम्बोलाइज किया, और फिर उसके बाद हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक होती है कि उस आर्टरी के अंदर आपने जाना है और उसको ब्लॉक करना है पार्टिकल से। और डेफिनेटली उनके अगर सिम्टम्स इंप्रूव कर रहे हैं, 29 से 12 स्कोर पे आ गया है, इसका मतलब है कि
कोई ना कोई जो है उनकी स्कोरिंग जो है उनकी बेहतर हो रही है और उनके सिम्टम्स में मज़ीद और बेहतरी आएगी ओवर द टाइम के साथ। तो ये वो प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन वो प्रोसीजर हैं जो आमतौर पे वो लोग जो सर्जरी नहीं कराना चाहते या वो लोग जिनको कोई कार्डियक इश्यूज़ हैं या उनकी एनेस्थीसिया फिटनेस नहीं है या वो ट्रप के कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं, तो प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन दुनिया के अंदर ख़ासतौर पर यूरोप के अंदर और साउथ अमेरिका के अंदर जो है ये एक बड़ा एक रूटीन प्रोसीजर जो है वो चल रहा है। और इसमें जो डिफरेंट यूरोलॉजी एसोसिएशंस हैं उन्होंने भी प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन को एक एक्सेप्ट किया है एक ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर के लिए, जो ऑल्टरनेटिव टू ट्रप प्रोसीजर है। अगर पेशेंट सर्जरी नहीं करना चाहता है तो देयर इज़ एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पे इस प्रोसीजर को रिकमेंड किया जा रहा है आजकल, जिससे पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं। तो हमारे मुल्क में चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ी सी स्लो आती हैं, लेकिन डेफिनेटली प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन जो है ये एक फ्यूचर प्रोसीजर है पाकिस्तान के अंदर और इसको कोई इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो अगर आप हमसे प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बारे में आपसे रब्ता कर सकते हैं, स्पेशली वो लोग जिनको प्रोस्टेट जिनका 80 ग्राम से ऊपर का प्रोस्टेट है, 80 से लेकर जितना भी ऊपर जाए 200, 300, 400 ग्राम भी प्रोस्टेट हो, तो दे आर द बेस्ट पेशेंट, वो सबसे अच्छे पेशेंट होते हैं फॉर प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन के लिए। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बारे में तो हमारी सोशल वेबसाइट के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।